तो 5 तारीख में इस बात को पूरा कर दो। बाकी भाई आपका सुख दुख में आप भी हाजिर रहते रहे, आगे भी रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद दिया सर। इसी कड़ी में मैं एक निवेदन करूंगा भाई, 7034 गाड़ी किसी की रास्ते में खड़ी है और एम्बुलेंस आर्टिका गाड़ी है, एम्बुलेंस रुकी हुई है, बचाओ भाई की साथी की है। और इसी कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे आदरणीय नरेश हसनपुर जी आए और अपने विचार रखें। बहुत ही आदर व सम्मान के योग मेरे गांव के मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी और मेरी चाची ताई यहाँ बैठी हैं, सबको हाथ जोड़ के राम राम। और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई कुलदीप जी व उनके साथ आए हुए जितने भी बाहर से हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है या वर्कर है, हम सब का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। भाई मेरी तो एक ही अपील है, सारा गांव बैठे हैं, अगर 5 तारीख में वोट पड़नी है भाई कुलदीप की वोट ज्यादा से ज्यादा जितवा के भेजो, एक नहीं एक हाथ खा के खड़ा करके बता दो। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत जय हिंद। धन्यवाद जी नरेश जी। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, आपने जिस घड़ी का इंतजार था अपने लाडले बेटे आदरणीय विधायक श्री कुलदीप वाच की बोलो दादा लाडू वाले की, हसनपुर गांव की। बहुत ही मान और सम्मान के योग है मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों। और जगत जननी और जब किसी के चाहिए कांटा भी लगता है तो एक बात निकलती है मां, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथियों। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे गांव का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो आपने अपने बेटे को मान सम्मान, इज्जत की पगड़ी और धन वर्षा, फूल वर्षा और उसके साथ साथ अपना आशीर्वाद और प्यार जो आपने बेटे को दिया है। मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं, आपका अपना हूं और वो इज्जत की पगड़ी आपने अपने बेटे के सिर पर बांधी। देखो क्या कहता हूं, आपको वचन देता हूं कि जीवन में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो इस इज्जत की पगड़ी पर कभी लांछन दाग लगे। ये आपका विश्वास दिलाता हूं। हमारे बड़े भाई, हमारे साथी हैं, संघर्ष के साथी भाई बुढ़ा साहब के भाई मेरे हसनपुर जी, हमारे भाई धर्मपाल धनखड़ जी, हमारे भाई काशी गुड़िया जी, हमारे गांव के सरपंच भाई बलवान जी, भाई प्रदीप सरपंच जी, हमारे चेतानंद बारसा जी, हमारे राम गोपाल जी, हमारे भाई राकेश जी और हमारे सुजीत गुड़िया जी, भाई जीतू कौशिक जी, बलवान सरपंच जी, हमारे भाई बड़े भाई रामदूत जी, रामनिवास जी, राकेश गुड़िया जी, साहब भाई पीछे भी खड़े हैं, बिजली सरपंच भी, सारे भाई सबका मैं अपने गांव में पहुंचने पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो आपने सबने सारे नेताओं की तरफ से पूरे गांव का भी धन्यवाद करते हैं। नौजवान साथियों, सारे वक्ताओं ने एक एक बात आपके बीच में बताई है और एक एक बात खोल के ये भी बताई है कि 10 साल जो इस बीजेपी का कुशासन का राज रहा और इससे पहले जो आपका अपना राज रहा, आपका खुद का राज, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप सब ने पता है कि इससे पहले चाहे किसी की सरकार रही हो, हुड्डा साहब से पहले किसी ने हमारे इलाके का विकास नहीं करा, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे किसी और की रही हो। हमारा भला और हमारा विकास अगर किसी ने किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया और किसी ने हमारा विकास नहीं किया। आज ये ओम प्रकाश जी मुझे कहने नहीं चाहिए, रात में इस चौपाल में कह रहा था कुछ बात। भाई आपको क्या कहता हूं, एक बात कह रहा हूं,
उसने 2-3 बात कही है। और मैं पिछले 10 दिन से मीडिया में एक बात कह रहा हूं, भाई ब्लेम लगाना आसान है, पर साबित करने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कहते किसी मारते का हाथ पकड़ सकते, कहते कि जबान नहीं पकड़ सकते। पर भाई दादा लाडवाड़ा की कसम खा के कहता हूं, थारा खून थारा बेटा। रात में कह रहा था यहाँ पर भाई झूठी गवाही दी, किसकी? नवाब की। मैंने कहा था उससे, आज भी कह रहा हूं, थारी इजाजत लेके कह रहा हूं, थारा बेटा हूं, थारा खून हूं, और असल अपने माँ बाप का खून हूं। दादा लाडवाड़ा की कसम खा के कहता हूं, आज भी 3 दिन बच रहे। ओम प्रकाश धनखड़ जी को चैलेंज करता हूं कि वो ये कह रहा भाई गवाही दी, तो भाई अगर वो भी असल अपने माँ बाप का खून है तो बादली की जनता को वो प्रूफ ला के दे, और मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। 5 तारीख से पहले कह रहा हूं, ठीक है ना। मैं चैलेंज करता हूं जो लोग झूठ के बिस्तर लेके घूमते हैं, मैं पूछना चाहता हूं जो किसान की बात करने वाले लोग, 1.25 साल तक इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान हमारी सीमा पे खड़ा रहा, लाठियों से, गोलों से, पानी की बौछारों से। कितनी बुरी हालत है। किसान को खून करने वाले लोग एक शब्द किसान के लिए नहीं कह सके, और क्या कह रहे थे? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी। जो देश का किसान एक ऐसी ताकत, ऐसी कौम है जो इस देश का पेट पालती है नहीं पालती है बताओ। और उसी का बेटा सीमा पर खड़ा होकर डट के दिन रात इस देश की रक्षा करता है। मैं फौजी आदमी की अगर भगवान से भी ज्यादा इज्जत करता हूं तो फौजी आदमी करता हूं। सच्चा ईमानदारी से उसी किसान का खून है जो सीमा के ऊपर रहता है। और हमारे आपने देखा जो बहन बेटों की बात करने वाले लोग, मैं पूछना चाहता हूं प्रकाश धनखड़ जी, एक शब्द किसान के बारे में कहा हो तो बताओ। किसी बीजेपी के नेताओं ने अपमानित करने के अलावा किसान के लिए एक शब्द कहा तो बताओ। हमारी बहन बेटियां खिलाड़ी, उसी किसान का खून थी, उसी किसान की बेटी थी, उसी किसान की बेटी थी। जंतर मंतर पर उन बेटियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, जूतों से घसीटता रहा, रात को 12 बजे उनका टेंट उखाड़ दिया। एक शब्द अगर ओम प्रकाश और खट्टर सरकार ने या बीजेपी की किसी सरकार ने उन बेटियों के लिए कहा तो बताओ। और हम बात करते खाप की, खाप आगे भाई, यही हमारी खाप यही है, फतेहपुर हमारा गांव है, हमारी बेटी है, हमारा खून है, किसान की खून है, किसान का बेटी है। मैं उस बेटी को बधाई देता हूं जो हमारे किसान का खून था, वो कभी ना दबी, ना झुकी, ना थकी। और ये प्रदीप सरपंच खड़ा है, ये भी दादा लाडवाड़ा कसम खा के कहता हूं, उस बेटी के एक आंख में 100 आंसू थे। हम दोनों बहन भाई रो रहे थे। अभी 7-8 दिन पहले उसने अपना दर्द बताया कि भाई मेरी जिंदगी तबाह होगी, मेरी नौकरी छीनगी। और एक शब्द हेलीकॉप्टर में बैठा के प्रतापगढ़ तो लेके आ गया खट्टर को। और वही खट्टर जब विधानसभा के पटल पर हाथ मार मार के कहता संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लूंगा, उसको कंप्रोमाइज के लिए तो लेके आ गया। पार्टी का अध्यक्ष था, एक शब्द उस बेटी के लिए नहीं कह सका। जो अपनी खुद की बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता तो क्या इंसान है आप मुझे बताओ। अगर उस बेटी से पूछो, वो बेटी कहने लगी भाई मैं प्रचार करना चाहती हूँ। मगर मेरी बहन ये राजनीतिक खाना नहीं है, तू चिंता ना कर, मैंने अपनी बहन से राखी बनवाई है। और गांव के बीच में कह रहे हैं संदीप सिंह का इलाज करेंगे राज आते हैं, उस बेटी को इंसाफ दिलाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, और ईमानदारी की बात है भाई, ईमानदारी की बात कर रहा है भाई। चैलेंज है ये भी 1996 से और 2019 तक का रिकॉर्ड मेरा चेक करा लो। थारा बेटा थारा भाई का खुला चैलेंज करता हूं प्रकाश को। और भाई 2019 से 2024 तक का मेरा रिकॉर्ड चेक करा लो। अन्ना भाई ओम प्रकाश जी, मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता, कल इसी चौपाल में कह कि वहां मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था। अन्ना भाई 2014 से लेके और 2024 का ओम प्रकाश का रिकॉर्ड चेक करो ना, राजनीतिक से संन्यास ले जाऊंगा भाई। मैंने क्या बेचा है, क्या खरीदा है, गाँव में गवाह में पता लग जाएगा। और ये झूठे लोग हैं, कई जात की बात करेगा, कई धर्म की बात करेगा, पता नहीं क्या क्या बात करेगा। और एक बात आप जरूर पूछना, जिस भाई जो इस प्रकार की बात करे, उनका बताओ किसान कौम क्या थी, वो बहन बेटियां कौन थी। और ये फतेहपुरी की नहीं, वो मेरी बेटी थी, मेरी इलाके की बहन थी, आपकी बेटी थी, और इस देश की शान थी वो महिला कोर्ट।
वो कौन थी उसे जब पूछना। ये कुछ लोग आएंगे आपके बीच में भगाने के लिए, भगावे मारने की जरूरत नहीं है। हमारा राज बन रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, 100% आपके आशीर्वाद से बनेंगे। एक एक वोट की चोट से जो किसान का अपमान हुआ, जो बहन बेटियों का अपमान हुआ, जो खिलाड़ियों का अपमान हुआ, जो कर्मचारियों का अपमान हुआ, हमारी बहन आशा वर्कर, उनको घसीट घसीट के पीटा गया। और टेलरकों का, पीटीआईओं का, और एक है ये गांव के सरपंच भी पीटे या ना पीटे। तो इनका एक एक वोट की चोट से आपने इनका अपमान का बदला लेना है। लोगों के बकाव में आने की जरूरत नहीं है। लोग तो पता नहीं क्या ना क्या कहेंगे। एक बात तो हमारा भला हुड्डा साहब कर सकता है या खट्टर या क्यों से नहीं करेगा, बताओ भाई। तो भाई हुड्डा साहब के नाम पे किसी के बकाव में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारा भला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा हमारे इलाके का कोई भला नहीं करेगा। क्या कहता हूँ, एक चीज कह रहा हूँ, या मात्र शक्ति खड़ी है। हुड्डा साहब का एक ऐलान है और हुड्डा जो कहता है वो पूरा करता है। 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हुड्डा साहब ने घोषणा की है। 2000 रुपए जो मेरी काकी ताई बैठी है, जो हमारी घर की मुख्य महिला शक्ति के नाम से 2000 रुपए हर महीना आपके खाते में टक दिया जाया करेंगे। 6000 पेंशन ताई की, 6000 पेंशन ताऊ की, 6000 पेंशन विधो हमारी विधवा जो हो जाती है घर के, उनको 6000 विकलांग की पेंशन होना सरकार करेगी। और 300 यूनिट बिजली की बिल फ्री, आपने 300 यूनिट तक कोई बिल नहीं भरना है। हमारे जो गरीब भाई हैं जिनके राशन कार्ड कट गए, उन सब के राशन कार्ड सबके दोबारा बनाएंगे। एक एक आदमी किसी को नहीं छोड़ेंगे। और 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान बना के हुड्डा साहब की सरकार आते ही आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ जो सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, मनरेगा मैट वाले हमारे हैं, उन सबको पहली कलम से हुड्डा साहब की सरकार आएगी और आपकी सरकार, हसनपुर गांव की सरकार आएगी। पहली कलम से आपको पक्का किया जाएगा, ये हुड्डा साहब का है। और 2 लाख जो हमारे युवा साथी पीछे भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं, 2 लाख युवाओं को रोजगार, जो ये कच्ची भर्ती दी थी, 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देंगे। बीजेपी वाला बुतिया नहीं, 90 एसडीओ लगे, जिसमें 75 गुजरात के लगा दिए और 15 हरियाणा के लगे। तो ये भेदभाव नहीं होगा। हसनपुर गांव का बेटा और भाई, हसनपुर गांव का हक हसनपुर गांव को ही मिलेगा, हसनपुर गांव को लगेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी एमएसपी की गारंटी है, उसको हुड्डा साहब ने कहा होगा मुआवजा भी तुरंत और एमएसपी की गारंटी लागू करेंगे। और नशा और अपराध मुक्त इस प्रदेश को बनाना है। उसके जो हमारे और गरीब परिवार हैं, उन सबको हुड्डा साहब का फैसला है कि कोई घर बगैर कोई गरीब परिवार ना रहे, वो चाहे जनरल में हो, चाहे हमारा SC/BC का भाई हो। आप क्या कहता हूँ, मैं कई देर हो गई बोलते। 5 तारीख को मेरा चुनाव है या मेरा पेपर है, तो हसनपुर गांव के क्या कहता हूँ, मात्र शक्ति बैठे, सारा परिवार बैठा है। हसनपुर गांव से मुझे पास करोगे, फेल करोगे? हैं? हसनपुर वाले बताओ। तो क्या कहता हूँ, सारा परिवार बैठा है, राम राम बैठा। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, अब तो मैं सुरैती का नहीं, वासनपुर का हो गया हूँ। मान लोगे कि नहीं मान लोगे? 10 तारीख के बाद में यही सीट हो जाऊंगा, 12 तारीख है, 12 में, ठीक है। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आपका बेटा, आपका खून हूँ, आपका बच्चा हूँ। मैं आपको एक हक देता हूँ, अगर मैं कोई गलत काम करूँ, मेरा कान पकड़ने का हक आपका है, मेरी बाजू पकड़ने का हक आपका है। और भाई और गलत काम कोई ऐसा लगे तो क्या कहता हूँ, आपका हक, मेरे को थप्पड़ मारने का भी हक आपका है। क्या विश्वास रखना। जहां तक विकास की बात है, गांव की पंचायत और गांव राम को सबको साथ लेके, मैं किसी गांव की राजनीतिक में तो पढ़ूंगा नहीं। मेरे लिए हसनपुर गांव का प्रत्येक व्यक्ति भगवान के बराबर है, भगवान की ही तरह रहेगा। काम में काम की अगर कोई भी कमी आ जाए तो भाई हमारे कान पकड़ ले, हम सारे साथी यहाँ बैठे। जहां तक रोजगार की बात है, आपने चिंता करने की बात नहीं है। ईमानदारी से चाहिए, हमारा हिस्सा जो भी होगा
किसी आदमी को या भी एक व्यक्ति कभी ये कह देगा तुम्हारे बेटे तुम्हारे भाई ने किसी के 5 पैसे भी लिए होंगे तो हसनपुर गांव का जूता होगा और मेरा सिर होगा। ईमानदारी से अपना कहता हूँ कि अपने परिवार की इज्जत को बढ़ाऊंगा, आपकी इज्जत को कभी नहीं गिराऊंगा, ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने पूरा आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया, मैं पूरे अपने कहता हूँ अपने परिवार का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और कोई भी गलती सलती हो कहता हूँ थारा बेटा हूँ, थारा खून हूँ, थारा अपना हूँ, मुझे माफ करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हसनपुर गांव की, जय दादा लाडू वाले की। एक चीज और थी, एक चीज है वो मैं अपने कोई घोषणा नहीं, मेरी अपनी तरफ से मैं कर दूंगा अभी। भाई सारे हमारे बुजुर्ग हम बात कर सकते हैं, युवा साथी है वो प्रसाद लेके जाएंगे, देसी घी के 1 कुंटल लड्डू है वो लेके जाएंगे। धन्यवाद जी। पूरे हसनपुर गांव का 5 तारीख का दिन होगा, हाथ का निशान होगा, बटन नंबर 2 दबाकर अपने बेटे को कामयाब बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीस बिरादरी में मिलकर जो काम किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।